हम लोग पहले इस कार्यक्रम को संपन्न करें, फिर मैं उनको चुन चुन के मारूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं, उनको मैं मिट्टी में मिला दूंगा, उनके घर बुलडोजर से गिरेंगे। चुन चुन के मारूंगा, उनको मिट्टी में मिला दूंगा, उनके घर बुलडोजर चलवा दूंगा। दोस्तों, ये यूपी सुल्तानपुर जिला बल्दी राय के एसएचओ हैं। कानून का रखवाला है, लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो बताइए हिंदुस्तान के संविधान का क्या होगा। कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी दोस्तों उनके सर पर है, लेकिन खुद मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देते हुए नजर आ रहे हैं। तो हुआ दोस्तों ये कि बल्दी राय थाने के इब्राहिम गांव में दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान दो पक्षों में बवाल मच गया। बवाल इतना मच गया कि पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिसमें दो सिपाही समेत कई लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी प्रशासन को मिलते ही तमाम आला अधिकारी घटना स्थल पर पहुंच गए। घटना पर काबू पाया गया और पुलिस ने एफआईआर कर 51 लोगों को आरोपी बनाया। इस घटना के बाद बल्दी राय थाने के एसएचओ का एक भड़काऊ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो स्टेज में चढ़कर सीधे सीधे भड़काऊ बयान देते हुए सुनाई दे रहे हैं। दुर्गा माता के इस धार्मिक यात्रा में जिस किसी भी व्यक्ति ने दुस्साहस किया है, मैं आपसे वादा करता हूं, उनको मैं मिट्टी में मिला दूंगा, उनके घर बुलडोजर से गिरेंगे। कह रहे हैं कि एक बार यात्रा खत्म हो जाए, घर पर बुलडोजर चलवा दूंगा, चुन चुन कर मारूंगा। हालांकि वहां के उलमाए किराम ने यह आरोप लगाया है कि कार्रवाई एक तरफा हो रही है। हिंसा दोनों तरफ से हुई थी। नमाज के वक्त जोर जोर से दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान मस्जिद के गेट के पास वो लोग डीजे बजाने लगे। लोग मना किया और कहा कि डीजे बाद में बजा लेना, नमाज हो रही है, नमाज को होने दीजिए। लेकिन मना करने पर मस्जिद के लोगों पर वो लोग टूट पड़े। हिंसा इतना भड़क गया कि पुलिस को 51 लोगों के नाम आरोपियों में शुमार करना पड़ा और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करना पड़ा। लेकिन एफआईआर में 51 जिन लोगों के नाम दर्ज किए गए हैं दोस्तों, सुनकर आपको हैरानी होगी कि 51 लोग सिर्फ मुसलमान हैं, यानी मुसलमानों के खिलाफ सिर्फ एफआईआर दर्ज हुए हैं। गिरफ्तारी सिर्फ मुसलमानों की हो रही है। हालांकि हिंसा दोनों तरफ से हुई थी और हिंसा को शुरू करने वाले लोग दुर्गा पूजा विसर्जन के ही लोग थे, जिसने हिंसा को शुरू किया। लेकिन उनके खिलाफ एक भी एफआईआर नहीं है, एक भी लोग आरोपी नहीं बताए गए हैं, जिसकी वजह से लोग खौफ में हैं और घर छोड़कर भाग गए हैं। हालांकि जमीयत उलमाए हिंद के सदर और दीगर उलमाए किराम ने जिला अधिकारी से मिलकर ये गुहार लगाई है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन दोनों पक्षों को सुनकर पुलिस फैसला करे और कम से कम इस भड़काऊ भाषण देने वाले एसएचओ के खिलाफ एक्शन लिया जाए। ये 2 दिन पहले जो इब्राहिमपुर के अंदर हादसा हुआ है, हम लोग उस सिलसिले में आए हैं। अभी हम जमीयत उलमा के ज़िला सदर हैं और जब ये बात हम लोगों को मालूम हुई तो तशवीश हुई कि भाई एक तरफा कार्रवाई हो रही है। कम से कम ऐसा हो कि दोनों फरीक अगर मुजरिम हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि मुजरिम को बख्शा जाए, लेकिन दोनों तरफ के जो मुजरिम हैं उनकी गिरफ्तारियाँ होनी चाहिए। अभी तक जो गिरफ्तारी हुई है वो सिर्फ एक फ़िरक़े की तरफ से गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारियाँ एक तरफ से हुई है, एफआईआर सिर्फ एक तरफ से हुई है, दूसरे तरफ की एफआईआर नहीं होने पा रही है, इसलिए कि वो लोग खौफ से अपने घरों को छोड़ के जा चुके हैं। वो थाने भी नहीं पहुंच पा रहे हैं कि थाने जाएं, जा कर के अपनी एफआईआर को दर्ज कराएं। तो इस सिलसिले में हम जमीयत उलमा का ये वफ़द आया हुआ है डीएम साहब से मिलकर ये कहने कि साहब हम लोगों को भी इसका मौका दिया जाए और कम से कम जो लोग वहाँ पर गाँव के अंदर हैं उनके दिलों के अंदर से खौफ निकले और निकल करके उसकी भी एफआईआर मुसलमानों की तरफ से भी होनी चाहिए, दूसरे समुदाय की तरफ से। और एसओ बल्दी राय ने जो काम किया, कम से कम उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, जो बात उन्होंने की है, प्रशासनिक कार्रवाई उनकी होनी चाहिए। कदम की दूरी पे पुलिस चौकी बनी हुई है। वल्लीपुर इब्राहिमपुर में पुलिस चौकी मौजूद है। मुश्किल से 100 मीटर का फासला पुलिस चौकी का है और विसर्जन से पहले ये व्यवस्था रही थी इंतज़ामिया की तरफ से कि पुलिस प्रशासन की गाड़ी या उसके लोग आगे आगे चलते हैं। आखिर वो प्रशासन वहाँ कहाँ था? प्रशासन क्यों नहीं था विसर्जन कराने के लिए? वो गाड़ियाँ या उस बाज़ार से क्यों नहीं पार करा रहा था? तो जिन लोगों ने घटना अंजाम दिया जिस तरीके से वो मुजरिम है, कहीं न कहीं से इसमें प्रशासन की भी कमी नज़र आती है।
अब जरा सोचिए दोस्तों कि कानून के रखवाले और खाकी वर्दी के जोर पर और ताकत पर मुसलमानों के खिलाफ किस तरीके से एफआईआर लगातार दर्ज कर रहे हैं और लगातार उनकी गिरफ्तारी के लिए 5 टीम तैयार की गई है। अब जरा सोचिए कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो हिंदुस्तान के संविधान का क्या होगा जब पुलिस ही और कानून के रक्षक ही नाइंसाफी करने लगे और सिर्फ मुसलमानों के ही जेल के अंदर भरने का काम करे। फिलहाल आप देख रहे हैं सच की आवाज टीवी और बने रहिए सच की आवाज टीवी में सिर्फ सच देखने के लिए। मिलेंगे दोस्तों बहुत ही जल्द अगली खबर अगली सच्चाई के साथ। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। मैं आपका दोस्त आदिल रब्बानी।